नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लैटिन अमेरिकन देश इक्वाडोर के बारे में। इस देश का क्षेत्रफल है 2,56,370 वर्ग किलोमीटर। इस देश की राजधानी क्विटो है और इस देश का सबसे बड़ा नगर गुआयाकिल है और इस देश की आधिकारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। 2018 के सर्वे के अनुसार इस देश की जनसंख्या 17.08 मिलियन थी। इस देश का राष्ट्रीय वृक्ष सिनकोना है जो क्विनिन का उत्पादन करता है। ये वृक्ष मलेरिया के रोग में बहुत ज़्यादा गुणकारी है और ये मलेरिया का इलाज करने के लिए पहली दवा है। सिनकोना एक सदाबहार पदप है जो झाड़ी या ऊंचे वृक्ष के रूप में उपजता है। ये रूबिएसी कुल की वनस्पति है। ये बहुवर्षीय वृक्ष सपुष्पक एवं द्विबीजपत्रीय होता है। बायोलॉजी बॉटनिकल पढ़ने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इक्वाडोर के उत्तर में कोलंबिया, पूर्व और दक्षिण में पेरू और पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर स्थित है। भूमध्य रेखा जिसके आधार पर देश का नाम रखा गया है, जो इक्वाडोर को दो भागों में विभाजित करती है। इक्वाडोर में 2002 से 2006 की अवधि में अर्थव्यवस्था 5.5% की दर से बढ़ी, जो पिछले 25 वर्षों में सबसे ऊंची 5 वर्षीय दर थी। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में केवल 2 देशों में से एक देश है जो ब्राज़ील के साथ सीमा को शेयर नहीं करता है। 1999-2000 में इक्वाडोर को गहन आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिससे देश के सकल घरेलू उत्पादन में 6% की कमी आई और साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। 1533 में स्पेन द्वारा विजय प्राप्त करने से पहले तक इक्वाडोर उत्तरी साम्राज्य का भाग था। इक्वाडोर ने पूरे इतिहास में संघर्ष किया, पहले स्पेन से आज़ादी के लिए, फिर अपनी ज़मीन पर दावा करने के लिए, जिसमें पड़ोसी देश शामिल है, कोलंबिया, ब्राज़ील और सबसे ऊपर पेरू। संघर्ष के दौरान बड़ी मात्रा में क्षेत्र के नुकसान के बावजूद इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में एक मजबूत आर्थिक केंद्र बना हुआ है। डॉलरीकरण के कारण अर्थव्यवस्था को शुद्धता मिली और आगे आने वाले वर्षों में फिर से विकास को गति मिली। इक्वाडोर पर्याप्त रूप से अपने तेल संसाधनों पर निर्भर है, जिसकी देश को निर्यात से होने वाली कमाई में आधे से अधिक भागीदारी है। इक्वाडोर आधिकारिक तौर पर इक्वाडोर गणराज्य दक्षिण अमेरिका में स्थित एक प्रतिनिधि लोकतांत्रिक देश है। इस देश में लोगों की तुलना से ज़्यादा मोबाइल हैं। चार्ल्स डार्विन इक्वाडोर का दौरा करने के बाद विकास में एक नई सफलता हासिल की। इक्वाडोर में अमेरिकी मगरमच्छ की लंबाई 6 मीटर से अधिक हो सकती है। इक्वाडोर के बारे में हमारे तथ्यों में से कुछ अद्भुत स्तनधारियों के बारे में जानने के बाद आइए देश में निवास करने वाले सरीसृप की कुछ अद्भुत प्रजातियों को देखें। इस देश में सरीसृप की 350 प्रजातियां हैं। इस देश में स्तनधारियों की 317 प्रजातियां हैं। इक्वाडोर के बारे में तथ्य बताते हैं कि इक्वाडोर की मुख्य भूमि गैलापागोस द्वीप समूह की तरह अविश्वसनीय रूप से जैव विविधता है। इक्वाडोर में स्तनधारियों की 317 पंजीकृत प्रजातियां हैं। इक्वाडोर में पाए जाने वाले सबसे उल्लेखनीय स्तनधारियों में से एक है मनाती, जो 4 प्रजातियां हैं, जिसमें से सभी प्राय लुप्त हैं। एक और प्रभावशाली जानवर जिसे हम इक्वाडोर के तथ्यों में से सीखते हैं, वर्मी 7 नौधारिया। यह दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक जानवरों में से एक है। ये बख्तरबंद जानवर संयुक्त राज्य के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में भी पाया जाता है। अमेज़न नदी की डॉल्फिन की तरह, जिसे हमने डॉल्फिन के बारे में अपने तथ्यों से सीखा था। अमेज़न मैनाटे समुद्र में जीवन से इक्वाडोर की नदियों और नदियों में जीवन के लिए आए थे। इक्वाडोर की $170 बिलियन अर्थव्यवस्था पर आधारित है। निर्यात और इक्वाडोर दुनिया में केले का सबसे बड़ा निर्यातक है। नवनीतम अनुमानों $2 ट्रिलियन का निर्यातक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इक्वाडोर लंबे समय से व्यापार के भागीदारी हैं। इक्वाडोर अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए इससे अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाता है। यह इक्वाडोर की अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति से बचाने में मदद करता है, लेकिन ये इक्वाडोर सरकार को $1 बिलियन के बिल द्वारा समर्थित सिक्कों को जारी करने के लिए, इसके अलावा अन्य धन को प्रिंट करने से रोकता है। इक्वाडोर में 40% व्यवसायियों के पास बैंक खाते तक पहुंच नहीं है, लेकिन देश में लोगों की तुलना में अधिक मोबाइल फ़ोन है। सरकार इसे डिजिटल मुद्रा को सत्यापित करने के अवसर के रूप में देखती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इक्वाडोर पैसे नहीं छाप सकता। हाल ही में एक कानून पारित किया गया है जो इक्वाडोर सरकार को डिजिटल मुद्रा जारी करने की अनुमति देता है। पहले परीक्षण सेट भोजनालयों के लिए योजना बनाई गई है। इक्वाडोर सेंट्रल बैंक इस मामूली परीक्षण के मामले के बावजूद पहले से ही आशंका है कि सरकार वास्तविक डॉलर के बलों की तुलना में अधिक डिजिटल मुद्रा जारी करेगी। इस देश में पुरुषों की साक्षरता दर 75% है, महिलाओं की साक्षरता दर 78% है और युवाओं का साक्षरता दर 77% है। इस देश का साक्षरता दर काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे लोग इंग्लिश कम समझते हैं। यहाँ पे लोग स्पेनिश ज़्यादा समझते हैं क्योंकि यहाँ की राष्ट्रीय भाषा स्पेनिश है। तो दोस्तों, ये थे इक्वाडोर के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।